कभी नहीं मिलता। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, परंतु उन फैक्टर्स तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। सो इस हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मजे की बात क्या है, ये एक मार्वल है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मार्वल को क्या कहेंगे हिंदी में, आप में से कोई मुझे बता सकता है तो बताइए। ये जी मनीषा जी, क्या है? संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर मार्बल नहीं होता। मार्बल मतलब एक नायाब चीज। अब एसपी सर बताएंगे, सर मार्बल का क्या मतलब है। फंस गए ना आके शुरू में ही जी। नमस्कार सर। मेरे को भी जी संगमरमर ही पता है सर, संगमरमर ही। मतलब मार्बल नहीं बोल रहा मैं, मार्बल। मार्वल। हाँ, ग्रेट। ऊपर वाले की बनाई हुई एक जादुई चीज है वो। कोई भी बहुत अच्छी चीज जब बनती है तो उसे मार्बल बोला जाता है, मार्बल नहीं। संगमरमर नहीं। हाँ, ये टीचर जी बता देंगी। मुझे लगता है कि आप सब भी ये मार्बल शब्द में उलझ गए होंगे सर जी। नायाब। मार्बल आपने ठीक से सर बोला, नायाब। 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 नायाब, नायाब, ठीक है। वंडरफुल। ये हमारा शरीर जो है एक ये नेचर का बनाया हुआ मार्बल है। मतलब एक ऐसी जादुई मशीन है जिसको अगर हम एक छोटे छोटे कुछ स्टेप्स के साथ समझ सके तो ये हमारा जीवन भर बहुत शानदार तरीके से साथ देती है। और मजे की बात है, इस शरीर में बीमारियां भरने का काम, खराब करने का काम सिर्फ हम कर सकते हैं। नेचर ने कभी नहीं आपको इस बात की परमिशन देता है कि आप इसको खराब करो या आप इसे खराब कर सकते हो, बट हम इसे खराब करते हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन होते हैं। मुझे सुबह बच्चों का खाना बनाना है इसलिए मैं नाश्ता नहीं कर सकती। अरे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मैं इसलिए ये नहीं कर सकती। अरे मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, काम पे जाना है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अंदाजा लगाइए कुछ इस सालों में ये जो आपके रीजंस हैं, ये आपकी वो क्या मजबूरियां बन जाती हैं, और उसके बाद तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। हम मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक बहुत खतरनाक तरीके की सेहत को जी रहे थे। अच्छा, एक बात सवाल पूछता हूँ आपसे। आप में से कितने लोगों के पास कार है, बाइक है? अच्छा, बहुत कम हैंड रेज हो रहे हैं। अच्छा है। ओके, चलो छोड़ो, मैं इससे भी खतरनाक सवाल पूछ लेता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों के पास घर है? वही लोग हैंड रेज करें जितने लोगों के पास घर हो। देख लो, अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। मैं अपना तो कर दूं भाई, वरना कहोगे सर आपका तो उठा नहीं है, हमसे पूछ रहे हो। घर है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर को अपने साफ घर में रहना चाहते हैं, गंदा नहीं रखना चाहते? मैं आपके शुक्ला अपने घर को साफ रखना चाहती हूँ। अरे वाह, वंडरफुल, हमेशा रखती हूँ वंडरफुल, साफ। वंडरफुल। आप अपने घर को साफ रखना चाहते हैं, अमेजिंग। आपको एक ही चीज रखते समझनी भी है, हैं। आरती जी कोई नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, हमें एक ही चीज समझनी है कि हम इस पत्थर, ईंट, चूने, गारे के बने हुए घर को अगर 2-3 दिन साफ ना करें, हाल दो दरवाजे खिड़कियां बंद रखी हो, भी उसमें मिट्टी, धूल, धक्कड़, कचरा इकट्ठा हो जाता है। जब उसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, सोच के देखिए। झाड़ू लगा के साफ करते हैं और उसको एक कोने में रख देते हैं, राइट? राइट या रॉन्ग? साथ देना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैं आप सबके हैंड डाउन करता हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से लोग इस टॉपिक को समझने में इंटरेस्टेड है। हम अपने घर में धूल, धक्कड़, गंदगी जमा हो गई, अब हम उसे क्या करते हैं, सारा धूल लेके आते हैं, झाड़ू लगाते हैं और घर के एक कोने में इकट्ठा कर देते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं, राइट? एग्रीड? एसपी सर एग्रीड है? फंस गए सर आज आप। सरला जी भी फंस गई। एग्रीड है? अच्छा, नहीं, मनीषा जी कह रही है नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं फिर? जी। सर उसको बाहर करते हैं, डस्टबिन के अंदर बंद कर दें, बिल्कुल बाहर। अच्छा, डस्टबिन, आप बहुत बढ़िया बात बोली। डस्टबिन जिसके अंदर कचरा डालते हैं, वो तो गंदा ही रहता होगा ना? नहीं सर, साफ करते हैं उसको भी। तो साला डस्टबिन को भी साफ करते हैं जिसके अंदर कचरे ने जाना है। अंदाजा लगाइए, आपके घर में 2 डस्टबिन है, एक साफ सुथरा चमक रहा है और एक बाहर रखा है वो गंदा पड़ा रहता है। आपको क्या लगता है कि कीटाणु किस में रहेंगे?
सर गंदे वाले। क्यों? हाँ, क्योंकि सर वो गंदा है। क्योंकि वो गंदा है। मैं दोस्तों आप ही की बात कर रहा हूँ, आप में से प्रत्येक शख्स से बात कर रहा हूँ। सोच के देखिए, आपने अपने शरीर को गंदा कितना कर रखा है। बाहर से नहीं, बाहर से तो आप 2-3 बाल्टी डाल के नहा लेते हो, अंदर से बात कर रहा हूँ, अंदर से कितना गंदा कर रखा है। और यही आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। मैं बहुत तेजी से अब आपको लेके जाऊंगा, आपको मेरा साथ देना है, स्क्रीन पे बने रहना है, और हो सके तो वीडियो ऑन करके बैठे दोस्तों, क्योंकि उससे आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। मेरे सामने स्टेबल रहे, अपना कैमरा ऑन रखे, सिर्फ 10 मिनट तक आपको मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो और मजा आएगा। तो अंदाजा लगाइए, हमारा शरीर गंदा कैसे होता है। हमारा शरीर गंदा कैसे होता है? हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं। हमारा शरीर गंदा होता है हमारे खान पान की इरेगुलरिटीज की वजह से, या हमारे हमारे खान पान की समझ ना होने से। और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है मैन मेड फूड का। किसका? पके हुए खाने का। हम जितना ज्यादा पका हुआ खाना खाते हैं अंदर से उतना डर्टी होता रहता है, चिप चिप करता रहता है, और ये बात हमें जीवन भर समझ में नहीं आती। वैसे कितने लोग हैं जो सुबह उठ के चाय पीते थे या पीते हैं? दोनों केस पूछ रहा हूँ। सुबह उठ के चाय पीते थे, वेरी गुड। कॉफी पीते हो? नहीं, वेरी नाइस। हाँ, मैं देख रहा हूँ एसपी सर, नगेंद्र जी, सरला जी। अंदाजा लगाइए, चाय को कभी आप बनाते तो होंगे, जिससे पी नहीं है उसे चाय कभी बनाई है? आरती जी कभी चाय बनाई है? बनाई भी नहीं है? नहीं बनाई है। बनाई, रोज बनाते सुबह वंडरफुल। मॉर्निंग में। हाँ, जब आप वो अब कभी चाय बनाते हैं तो जो उसका बर्तन किस चीज का होता है? स्टील कागज का, का, कपड़े का जी? स्टील का बर्तन। स्टील का। उस स्टील के बर्तन में जब आप चाय बना लेते हैं और चाय सर्व कर दी और वो बर्तन रख दिया, और जब उसकी सफाई करनी होती है तो कैसे करते हैं? बस पानी से खंगाला और फेंक दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जस्ट इसको साफ करके उसमें डस्ट वहां रख देती हूँ, उसी में। हाँ, चाय नहीं, तुरंत मैं वो डस्टबिन में डालती हूँ, तुरंत खाली करके। और फिर पैन को साफ करके फिर हम उसको फ्लो के धुलने के लिए रख देते हैं। मतलब यही मैं पूछ रहा हूँ कि आपने चाय बनाई और उस बर्तन को आपने साइड पे रख दिया, चाय सर्व कर दी, मेहमान आए थे, फटाफट चाय बनाई, बर्तन को साइड पे रखा और चाय सर्व कर दी। उस जी। बर्तन को 1 घंटे 2 घंटे बाद जब धोते हैं तो कैसे धोते हैं? पानी से खंगाल के छोड़ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं चाय छान के तुरंत जस्ट उसको उसकी मतलब कि उसको छन्नी से हम पलट देते हैं चाय को डस्टबिन में। और पानी पैन को पानी में भिगो के रख देते हैं तुरंत, जस्ट तुरंत बिल्कुल। क्यों तुरंत क्यों रखते हो? क्योंकि फिर इतनी देर करने से फिर उसको सूख कर और कैसा कैसा बर्तन हो जाता है, तो फिर काम सारी हाँ, काम वाली को भी तकलीफ होती है साफ करने में, इसलिए मैं काम हाथ। वाली का ध्यान रखते हैं, ये देखिए जी ऐसे होने चाहिए, जी मतलब काम वाले का भी ध्यान अंदाजा जी लगाइए ये क्यों उस बर्तन को इमीडिएटली पानी में डाल के खंगाल के रख रहे हैं। इसका जी कारण है कि वो जो चाय उसकी बाउंड्री पे चिपक गई है ना, जी। वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी थोड़े दिन बाद। वो वहां से जितना मर्जी लोहे के झाबे से, पत्थर से रगड़ लो, वो चिपकी रहेगी। और जिन हाँ कप में चाय पीते हैं ना दोस्तों, कभी ध्यान दीजिएगा, वो अगर व्हाइट कलर के तो थोड़े समय बाद पीले पड़ जाते हैं। हाँ, पीली वही पड़े। चाय आपकी आंतों में जब जाती है तो आपकी आंतों में तो मेटल भी नहीं है बॉस, वो तो लिज लिज ही है, चिपचिपी है आपकी आंतें। अगर मैं, और ये फैक्ट है, हम सबकी आंतें अंदर से चिपचिपी हैं, क्योंकि उनमें लगातार खाना, पानी, ब्लड फ्लो चलता रहता है। उन चिपचिपी आंतों पे ये चाय जाके वैसे ही चिपक जाती है, और जब ये चिपक जाती है तो आपकी आंतें गंदी होने लगती हैं, वो बदबू मारने लगती हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया एक्युमुलेट होने लगता है। और जैसे जैसे ये बैक्टीरिया एक्युमुलेट होता रहता है, ये आपको बीमार और बीमार, बहुत बीमार करता चला जाता है। पर जीवन भर हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि हम एक्चुअली में बीमार हो क्यों रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ चाय की नहीं कर रहा, इस बात के अंदर आपके बिस्कुट भी पूरा सपोर्ट करते हैं, आपका खाया हुआ मैदे का प्रत्येक सामान। कल हमारा टॉपिक था आटा वर्सेस मैदा। मैदे का प्रत्येक सामान, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो मठरी हो, ये सारी चीजें इसको सपोर्ट करती हैं। क्यों? मैदे में आपने कल समझा ना, ग्लूटेन होता है और वो जाके चिपक जाता है।
सो मैदे वाले जितनी चीजें हैं, बिस्किट भी मैक्सिमम मैदे से बनते हैं, तो ये सारी चीजें, नमकीनें भी मैदे से बनती हैं। मजे की बात तो ये है, ये सारी चीजें आपके शरीर को गंदा करने के लिए सपोर्ट करती हैं। अब होता क्या है, जब हम इस दुनिया में आते हैं और हम आपको अफ्रेश और शेक की ओर लेके जाते हैं, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। डिटॉक्सिफाई होती है मतलब ये अपनी सफाई करना शुरू करती है। इस दुनिया में आने के बाद जब एफ्रेश और शेक पीते हैं, ये आपकी आंतों को साफ करती है, आपका मोशन बदलता है। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा वो 8 फैक्ट जिनको आप अपने शरीर की मेजरमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके फायदे क्या है, और अगर आपके साथ डिटॉक्सिफिकेशन होने लग गया तो आपको करना क्या चाहिए, इसके ऊपर जरा तेजी से बात करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है हमारे शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करवाना, पॉइजनस एलिमेंट से, मतलब शरीर की सफाई शुरू करना। अब ये टॉक्सिन क्या है, ये टॉक्सिन बेसिकली अगर इसका हिंदी वर्जन लेते हैं तो विषैले तत्व ही है। और आजकल ये टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा प्रचलन में है। टॉक्सिफिकेशन एक्चुअली में होता कैसा, विषैले तत्व हमारे शरीर में आते कैसे हैं, इसके 3 माध्यम है, ध्यान से समझिएगा। पहला, जो आप खाना खाते हैं उसके माध्यम से आते हैं। दूसरा, जो आप पानी पीते हैं उसके माध्यम से आते हैं। और तीसरा माध्यम बहुत खतरनाक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सांस लेते हैं? अंदाजा लगा लीजिएगा, हाथ उठाना, वरना मैं समझ जाऊंगा कि वो जो सांस नहीं लेते हैं, कुछ जीवात्माएं, जीवात्माएं तो नहीं कहूंगा, हमारे एक्चुअली धर्म में, कल्चर में हमने ऐसी चीजों के बारे में सुना है जिनको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप बाकी तो समझ ही गए होंगे वो कौन सी है। पीपल के पेड़ पे भी रहती हैं आमतौर पे, उससे हम डरते हैं। आप वो नहीं है तो हाथ उठाइए अगर आप सांस लेते हैं तो। हाँ, यही पूछ रहा हूँ मैं, सांस लेते हो ना? वंडरफुल। जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ये विषैले तत्व जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं सुबह जॉगिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं? अभी हमारे मॉर्निंग वर्कआउट में उन्होंने वर्कआउट किया, जिम जाते हैं। जब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, जब आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपका सांस तेज गति से चलता है। कभी किसी ने नोट किया? सांस की गति तेज हो जाती है जब आप, मैं कह रहा हूं आप सीढ़ी चढ़े, आपके सांस की गति तेज हो जाएगी। और जब आपके सांस की गति तेज होती है तो ये टॉक्सिक्स भी ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर जाते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि आपके पास ये 3 माध्यम है। अगर जोर से सांस लोगे तो ज्यादा टॉक्सिन जाएंगे, धीमा सांस लोगे तो कम जाएंगे। अब ये नहीं है कि कोई सांस रोक के बैठ जाए, मैं टॉक्सिन को नहीं आने दूंगा, पता चला भैया 8-10 मिनट सांस रोक लिया, अब वो सांस ही नहीं ले पा रहा, वो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सांस लेना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, और ये कार्य आपको लगातार करते रहना है। तो ये 3 माध्यम है, और हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, और उन चलते हुए फंक्शंस के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, 10 मिनट सांस रोक लिया तो क्या होगा, आपके हार्ट को, ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो 3 वर्ड पता है ना, आराम। आगे नहीं बताऊंगा। वंडरफुल। चलिए, डिटॉक्सिफिकेशन इन कीटाणुओं को निकालने की, विषैले तत्वों को निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअली में क्यों होता है? जब भी आप अपने शरीर में अपने खाने को बेटर करते हैं, उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन अच्छे से लेते हैं, पानी प्रॉपर पीते हैं, वर्कआउट करते हैं, या सिंपल वर्डों में बोले तो एफ्रेश और शेक पीते हैं, तो जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाता है वो अपनी जगह बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए खुद को, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, विषैले तत्वों को निकालने की प्रक्रिया को शुरू करता है। अब जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो इसके लक्षण क्या है, समझिए। आपको पसीना ज्यादा आ सकता है, यूरिनेशन बार बार हो सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है। कितने लोग हैं जो इस दुनिया में आए और अभी उनको शुरू में यूरिन बार बार जाना पड़ता था? एड्रेस करिए, बार बार पेशाब आता था। वंडरफुल। ये जो पेशाब आता था ना आपको, अगर अगर आपने कोच से बोला पेशाब बहुत आ रहा है, वो कहेगा गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैपिंग फॉर यू। उसका कारण क्या था? उसको मालूम है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है। आपको नहीं मालूम, आपको समस्या लग रही है, वो समस्या नहीं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है। आपको मोशन हो सकते हैं, लग सकते हैं, आपका जी पित्त ला सकता है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग आ सकती है। आपका, इफ यू आर ए वुमेन,
तो आपका पीरियड्स का फ्लो कम या ज्यादा हो सकता है, क्लॉटिंग आ सकती है। और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कोई लक्षण हो, कुछ लक्षण कुछ लोगों में बिल्कुल डिफरेंट से भी निकल के आते हैं, तो वो आपको आपके कोच से डिस्कस करने की जरूरत है। पर जब आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो सोचिए क्या होता है। आपका शरीर बेटर बेहतर तरीके से काम करने लगता है, आपकी त्वचा अच्छा महसूस करती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हल्का फील करते हैं, बॉडी की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जब भी ये होता है तो आपको अच्छा महसूस होता है डिटॉक्सिफिकेशन के बाद। अच्छा, अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया तो एक्चुअली में आपको करना क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अपने कोच से बात करो, सर मेरे को ऐसे ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, पसीने ज्यादा आ रहे हैं, यूरिनेशन हो रहा है, मेरा वॉमिट हो रहा है, या मुझे मोशंस आ रहे हैं बार बार। इसका मतलब है कि आपको आपके कोच से बात करनी है, और आपको दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला, पानी पूरा पीना, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। आप नारियल पानी पी सकते हैं, हाइड्रेट का इस्तेमाल करिए। ये हाइड्रेट बड़ा पावरफुल चीज है। जब भी आपकी बॉडी में वाटर रिप्लेनिशन होने लगे, पानी की कमी सी महसूस हो, तो ये हाइड्रेट के ये सैशे आते हैं, ये अपना वक्त मंगा लीजिए। जितने लोग भी मैराथन में है वो लगातार उनको हम इस्तेमाल करते हैं। आप 24 हाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन चीजों से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो हो सकता है आपकी बॉडी में सॉल्ट कम हो जाए, शुगर लो हो जाए, वाटर लॉस से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन पहला तो मैंने आपको बताया ही है। दूसरा बताता हूँ आपको, रुकना नहीं है, मतलब आपको आपका शेक नहीं बंद करना है, बल्कि अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो ज्यादा शेक की ओर बढ़ जाइए, लिक्विड डाइट की ओर चले जाइए, फ्रेश बार बार पीजिए, हाइड्रेट पीजिए, शेक पीजिए, निकलने दीजिए बॉडी से गंद को। अभी जब मैंने पूछा था तो मुझे बताया था, किसने बताया था, मनीषा जी ने, कि जब हम घर की सफाई करते हैं तो कूड़े को एक कोने में इकट्ठा नहीं करते हैं, उसको बाहर दे के मारते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो आप बिल्कुल भी अपने कूड़े को अंदर ना रहने दें, उसको जाने दें। क्योंकि वो जितना जाएगा आपका शरीर उतना रॉक करने वाला है, आपको थैंक यू करने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वो नोट करिए। कि आपको अगर इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का डायरेक्ट रिलेशन आपकी इम्यूनिटी से है। अगर आपको ये देखना है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका शरीर कैसा है, कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपको इन 8 पैरामीटर्स पे अपने शरीर को नापना है। पहला है रोज पेट साफ होना। अगर आपका रोज पेट साफ होता है कम से कम दिन में एक बार, तो समझिए कि अब आपकी इम्यून अच्छा हो रहा है। अगर आपका वजन बैलेंस में है, वजन नियंत्रित है, ना कम है ना ज्यादा है, और है तो वो बैलेंस में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आजकल इम्यूनिटी के बारे में बहुत बात की जाने लगी है, गट हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ, बट समय के अभाव की वजह से आप इन पॉइंट्स को नोट करिए। अगर आपकी स्किन साफ नहीं है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी अंदर से डर्टी है। आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। जितना आपका पेट अच्छा होगा, जितना आपका आंतें साफ होगी, उतनी आपकी स्किन से चमकेगी। याद रखिएगा, स्किन मिरर है हमारी इंटरनल बॉडी का, अंदर के शरीर का। अगर आईना देखना है ना अंदर हमारा शरीर कैसा है, तो लुक एट योर स्किन। तो जितनी अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी, उतना आपका शरीर अंदर से साफ होगा। आपको आलस नहीं आता, दिन में भी एक बार भी ना सोना, ये शो करता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। पता चले कि आपको दिन में बहुत नींद आ रही है, आप अब सो गए, बातें करते करते, समझ लीजिए आपकी अंदर से शरीर साफ नहीं है, इसीलिए वो आपको सुला दे रहा है। आपको भूख नहीं लगती है, सारा दिन पेट भरा भरा रहता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है, आपका शरीर गंदा है, अंदर से गंदगी भरी पड़ी है, तो आप तेज भूख लगती है। अपने पर्टिकुलर खाने के टाइम पे समझ लीजिए आपकी इम्यून बेहतर हो रहा है, आपका शरीर साफ है। आपको नींद बहुत गहरी आती है, या अगर मैं कहूँ रिवर्स एंगल में, आपको नींद ही नहीं आती है, इसका मतलब शरीर गंदा। 11 11 12 12 बजे तक झूल रहे हो पर नींद नहीं आ रही है। सुबह रात को 12 बजे तक आप मोबाइल पे हैं, सुबह 4 5 बजे 6 बजे 8 बजे तक सो रहे हो, फिर उठ के बैठ गए हो, नींद कच्ची पक्की आ रही है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपका शरीर गंदा है।
आपको गहरी नींद आती है, 5 मिनट में सो जाते हो, आपका शरीर अच्छा है। तो ये था मेरा 6.7 पॉइंट है। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है तो इसका मतलब है आपका शरीर डर्टी है। 8वां पॉइंट, आप सारा दिन आपके जो विचार है वो नेगेटिव रहते हैं, समझ लीजिए आपका शरीर गंदा है। साफ शरीर में अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे। सो मुझे लगता है इन 8 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए। एक्चुअली में मैं आपसे बहुत सारी बात करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपसे अब अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। मैंने इस खूबसूरत दुनिया को आज से 10 साल पहले ज्वाइन किया था दोस्तों। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस और